हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। चलिए अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। या फिर आप हमारे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इससे पहले गाइस हमने अपने अदर टॉपिक कंप्लीट किए थे। वी जस्ट रिकॉल इट। जैसे हमने नाउन वाला कर लिया था, और अभी अभी हमने जो प्रोनाउन वाला है वो कर लिया है। और जो टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। और अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे, एडजेक्टिव पे, बिकॉज इनके जो रूल्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्योंकि मेनली जो सेंटेंस होता है वो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये बहुत फोकस रखते हैं और ये सेंटेंस की सेंस को चेंज करते हैं। लेट अस स्टार्ट। एडजेक्टिव इन हिंदी विशेषण। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ग्रामर जो है वो इंटर रिलेटेड है। देखिए इसमें इसका जो मीन्स है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। मीन्स ये कोई नाउन है, ये प्रोनाउन है, उसकी विशेषता को बताते हैं। और वी कैन से इट क्वालिफाइंग वर्ड्स, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर क्वालिफाइंग वर्ड्स, दे आर एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव को ही क्वालिफाइंग वर्ड्स कहा जाता है। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी हैं, उसकी जो विशेषता हैं, उसको प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे इन अदर वर्ड्स, जो विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी मेन आप साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी की गुण या विशेषता बताना चाहते हैं तो उसके लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन। वैसे ये सेंटेंस शी इज़ ए वुमेन, वह एक वुमेन है लेकिन ब्यूटीफुल यानी सुंदर है। अजीत इज़ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर जो अजीत की जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो हैंडसम है और इंटेलिजेंट है। ही हैज़ ए बिग हाउस, यानी उसके पास हाउस तो है लेकिन बिग है, ये हाउस की क्वालिटी है। इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी, यानी जो सीनरी है दैट इज़ चार्मिंग। एंड ही इज़ रिच, यानी ही जो है वो रिच है। यानी ऊपर जो सेंटेंसेस गिवन हैं आपको, जो हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जैसे ब्यूटीफुल हो गया आपका, हैंडसम, इंटेलिजेंट, बिग, चार्मिंग, और जो रिच वर्ड हैं ये आपके फर्स्ट ब्यूटीफुल फॉर वुमेन, अजीत फॉर हैंडसम, हाउस फॉर बिग, क्योंकि हाउस जो था वो बिग था, एंड सीनरी जो थी दैट इज़ चार्मिंग, एंड ही इज़ फॉर रिच। ये एडजेक्टिव्स है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी मूव टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव को हमें यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ एडजेक्टिव, एंड हमें पता होना चाहिए कि हाउ मैनी टाइप्स दे आर। देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। एक्चुअली जो है, जो एडजेक्टिव के जो यूजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे नंबर वन, एक एट्रीब्यूटिव यूज़। एक तो यूज़ होता है इनका एट्रीब्यूटिव, मीन्स जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव कहते हैं, यानी किसी को एट्रीब्यूट करना। जैसे ही हैज़ ए पेन, मीन्स पेन तो है लेकिन रेड। ही वॉज अ इंटेलिजेंट मैन, यानी ऊपर जो हमें ये सेंटेंस गिवन है दैट इज़, जिसमें पेन और मैन, इनके पहले जो आपका रेड और इंटेलिजेंट है दैट इज़ एडजेक्टिव, एंड वी कॉल इट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द सेकेंड यूज इज प्रिडिक्टेटिव, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, यानी नाउन के प्रिडिक्टिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन या प्रोनाउन यूज्ड है उसकी विशेषता बताने के लिए होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव के यूज़ को हम क्या कहेंगे,
प्रिडिक्टिव यूज, जैसे शी वॉज इंडस्ट्रियस, शी वॉज इंडस्ट्रियस, और मानेश्वर बाबू इज़ इंटेलिजेंट। मीन्स यहाँ पर जो ये नाउन है मानेश्वर बाबू और शी, इनसे पहले हमारा ये जो इंडस्ट्रियस है ये एडजेक्टिव है, इसका यूज़ नहीं हुआ है। ये यानी ऊपर जो आपको सेंटेंस गिवन है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियस है, इसमें इंटेलिजेंट का यूज़ हुआ है। और जो प्रिडिक्टेटिव पार्ट में है, और प्रिडिक्ट मीन्स इसका एक विधेय का काम कर रहा है ये, जैसे जो प्रेडिकेटिव हो गया ये आपका, दैट इज़ प्रेडिकेटिव, यानी हमारा जो मेनली जो सब्जेक्ट का मेन जो सिंटेक्स होता है वो होता है, एक सब्जेक्ट होता है और प्लस प्रेडिकेट। तो ये इसको प्रेडिकेट कर रहा है यहाँ पर, यानी कंप्लीट कर रहा है। और जो सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन है शी, और नाउन यानी मानेश्वर बाबू की विशेषता को बता रहा है, तो दैट इज़ प्रेडिकेटिव। सो यहाँ तक क्लियर है। तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट्रीब्यूटिव की, एट्रीब्यूटिव में यूज़ क्या होता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले होता है, और प्रेडिकेटिव में ये एक होल सेंटेंस के रूप में होता है, यानी इनको पहचानना बहुत आसान होता है। जैसे राजू इज़ एन ऑनेस्ट बॉय एंड राजू इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर हमें एक जैसे सेंटेंसेस गिवन हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि ये एट्रीब्यूटिव बनाया गया है, और द सेकेंड वन इज़ प्रेडिकेटिव। ही वॉज ए लेबोरियस मैन एंड ही वॉज लेबोरियस, और जो ये लेबोरियस वर्ड है ये बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है कि इसका मीन्स बताइए, और ये एंटोनिम में भी पूछा गया है, ये सिनोनिम में भी पूछा जा चुका है कई बार। सो लेट मी अटेंशन टू इट। अमेरिका, अमेरिका हैज़ अ बिग आर्मी एंड अमेरिका इज़ बिग। दिस इज़ अ रेड बुक, दिस बुक इज़ रेड। मीन सेंटेंस वही है, सेंस सेम है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो अदर टाइप से यूज़ किए गए हैं, क्योंकि इसमें एट्रीब्यूटिव फॉर्म है और इसमें प्रेडिकेटिव फॉर्म है। सो आई होप यू आर क्लियर दिस अबाउट दिस टॉपिक। देन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब इसके हम काइंड्स देखते हैं, प्रकार देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ये एडजेक्टिव। फर्स्ट वन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि मेन इसका जो टाइप है वो क्वालिटी है, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी गुणवाचक विशेषण। इन हिंदी वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, इस तरह। देन सेकेंड वन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि इनके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें आगे क्या होगा, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मीन्स मापने की, यानी जैसे परिमाणवाचक विशेषण, जैसे सम, कुछ, एनी, कोई, नो, लिटिल, थोड़ा सा, मच भी थोड़ा होता है, ऑल सभी, होल भी सभी, एनफ बहुत, सफिशिएंट बहुत है, नन नहीं, मोस्ट, इस तरह से। फिर आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी न्यूमरल एडजेक्टिव। इनके नेम से ही पता चल रहा है कि इस एडजेक्टिव में किस फॉर्म को यूज़ किया गया है, यानी संख्यावाचक विशेषण, जैसे 1 2 3 एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, ऑर्डिनल जो नंबर्स होते हैं, मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, होल, एनफ, इस तरह ये वर्ड नंबर में भी यूज़ होते हैं। देन फोर्थ वन इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर क्या होता है, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज़, जापानीज़, नेपालीज़ एंड रशियन। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन को जो शो करता है, यानी संबंध या अधिकार बोधक विशेषण, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। यानी जितने भी आपके अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, सिंटेक्स ये रूल्स पढ़े हैं, उनमें सब में सीरीज़ में ये रूल आ रहे हैं कि आपका प्रॉपर, जैसे नाउन का है, आपका प्रॉपर का है, प्रॉपर नाउन है, फिर कॉमन नाउन है। तो इसी तरह इसमें भी आपका पोजेसन दिखाया जा रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स ये सारे जो रूल्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं।
फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी 6 नंबर पर व्यष्टिवाचक, जैसे ईच, एवरी, यानी व्यष्टि मीन्स जो बंटवारा करता है यानी बांटता है, यानी आइदर या नाइदर। देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी चीज़ को संकेत करता है, दिखाता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द, सेम, सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, या फिर एनी अदर, अदर या फिर अनदर। देन 8th है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स जो प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं, जैसे व्हाट, यानी जो WH फैमिली है, यानी जो WH से जितने भी वर्ड शुरू होते हैं आपके, जैसे व्हाट हो गया, विच, हुज। देन 9th एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या फिर इम्फैटिक एडजेक्टिव, यानी दबाव बोधक विशेषण, यानी जो दबाव की स्थिति में जिसमें बोलने पे पोजेशन आता है, यानी ऑन, वेरी, ठीक है। देन एक्सक्लामेटरी, और जो ये वेरी वर्ड है ये फ्लुएंसी में बहुत बोला जाता है, यानी स्पीकिंग फॉर्म में। देन 10th वन इज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, यानी विस्मयादि बोधक विशेषण, जैसे व्हाट, और इस तरह हम वी मूव टू आवर फर्स्ट वन। फर्स्ट आपका एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनमें रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, वे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे रमन इज ए टॉल मैन, यानी ही इज अ फुली स्टूडेंट, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एंड आई राइट विद एन ओल्ड पेन। यानी ऊपर जो ये हमारे सेंटेंसेस गिवन हैं इनमें टॉल, फुलिश, ब्यूटीफुल और ओल्ड जो वर्ड है इनका यूज़ किनके लिए हुआ है, मैन, स्टूडेंट, गर्ल और पेन, यानी इनके पहले हुआ है। और ये कौन सा एडजेक्टिव होगा आपका, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है आपका, क्योंकि इसमें नाउन से पहले आपका ये जो वर्ड यूज़ हुआ है। तो इस तरह भी आपको रूल्स याद करने में मदद मिल सकती है जो इनकी विशेषता बताते हैं, यानी आदमी के लंबा, छात्र के मूर्ख, लड़की के सुंदर और कलम के पुराना होने का गुण बताते हैं। तो इस तरह ये फर्स्ट जो एडजेक्टिव है, वैसे तो एडजेक्टिव के जितने भी रूल्स हैं बहुत इजी हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो रूल्स हैं सारे इंटर रिलेटेड हैं। और अब आता है सेकंड वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है, जो परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हम ऐसे एडजेक्टिव जिसमें हम मात्रा या फिर परिमाण यानी क्वांटिटी का बोध होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस में। ये वाला जो एडजेक्टिव है ये कॉमन एरर में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, a large quantity of, a lot of, lots of, plenty of, a part of, half of, इस तरह एट्सेट्रा। जैसे मुकेश हैज़ एनफ मनी, यानी मुकेश के पास बहुत ज़्यादा मनी है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। यानी ऊपर जो ये सेंटेंसेस हमें गिवन हैं इनमें आपके एनफ, ऑल, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल का जो यूज़ है वो मनी, वेल्थ, कॉफ़ी, वाटर इनके लिए हुआ है, जो इनकी मात्रा यानी इनका परिमाण बताते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है। देन मूव टू थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इट्स वेरी इजी, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो जिनमें व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताई जाती है, यानी कि उसका बोध होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे आई हैव 3 रूम्स, द 2 सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन, और देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास।
और विनय इज़ द सेकंड सन ऑफ मानेश्वर ठाकुर, मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड। यानी जो ये सेंटेंसेस हैं यहाँ पर 3 to 40 सेकेंड मैनी का जो यूज़ है वो रूम्स, सिस्टर्स, स्टूडेंट्स, सन, क्रिमिनल्स के पहले हुआ है और जो इनकी संख्या निश्चित या अनिश्चित क्रम का बोध कराते हैं। यानी निश्चित तो हो गया जैसे आपका 2, 3, 4 और अनिश्चित हो गया आपका मैंने, क्योंकि मैंने में हमें नहीं पता कितने हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं। और इस तरह से मच, ये जो वर्ड्स हैं जो इनडेफिनेट स्थिति को दिखाते हैं, निश्चित स्थिति को दिखाते हैं। अब आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर हैं वो भी टू टाइप्स का होता है, जैसे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड देन इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आपका डेफिनेट नंबर में आ गया आपके जैसे जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। दिस इज़ ऑल्सो ए मैथमेटिकल टर्म्स ऑल्सो। जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और देन फर्स्ट वन डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी निश्चित संख्या, क्योंकि इसका नाम ही डेफिनेट एडजेक्टिव है जिसमें निश्चित संख्या या क्रमवाचक यानी वे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या या उनका ऑर्डर का बोध कराते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स यानी मेरे 2 भाई हैं। पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी ऊपर जो आपके सेंटेंसेस हैं इसमें टू और फर्स्ट का यूज़ हुआ है और जो किसके लिए यूज़ हुआ है, ब्रदर्स के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए। और यहाँ पर जो है वो इनकी संख्या निश्चित है, डेफिनेट है और एक क्रम का यानी एक सीरीज़ का बोध कराती है। तो ये आपके डेफिनेट नंबर्स हैं। तो डेफिनेट में आ गया आपका फर्स्ट वन कार्डिनल नंबर्स। यानी कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो निश्चित संख्या वाचक विशेषण यानी निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। यानी ही हैज़ 4 पेन्स, शी हैज़ 2 टॉयज, हैव यू 2 सिस्टर्स, सुधीर बाबू हैज़ ओनली 1 डॉटर। तो ये आपके कार्डिनल नंबर्स हो गए। देन सेकेंड पार्ट है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल मीन्स जो निश्चित क्रम का यानी एक ऑर्डर का बोध कराते हैं। इसके नेम से ही पता चल रहा है, ऑर्डिनल मीन्स निश्चित क्रम या ऑर्डर। यानी जो एडजेक्टिव ऑर्डर्स का बोध कराएं उन्हें ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटेक्स। ये हमारी बुक के ऊपर ही है कि हमारी जो बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर सिंटेक्स है। यानी हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी बिहार का अगला जो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो इस तरह से इसमें एक सीक्वेंस आप इसको कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है, उनको ऑर्डिनल नंबर्स ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। देन सेकेंड पार्ट है इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स यानी इंडेफिनेट न्यूमरल है। तो ये सेम ही, लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं उसमें अनिश्चितता है यानी इंडेफिनेट है। ये इंडेफिनेट अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण यानी जो विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध कराएं उन एडजेक्टिव्स को इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे सम बुक्स आर टोन यानी कुछ बुक्स फाड़ दी गई, यानी कितनी, ये हमें इसकी संख्या ज्ञात नहीं है। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस यानी कुछ विद्यार्थी जो हैं, बहुत विद्यार्थी क्या हैं, मेहनती हैं, लेकिन कितने हैं, वी डोंट नो द नंबर्स। आई हैव फ्यू पेन्स मेरे पास थोड़े पेन हैं, बट वी डोंट नो द नंबर्स। मोस्ट बॉयज़ आर जेंटल यानी अधिकतर लड़के क्या हैं, सभ्य हैं, यानी कितने हमें उसकी संख्या ज्ञात नहीं है।
देन फोर्थ नंबर पे आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो यहाँ पर आपका नाउन की भी रिवीजन हो रही है साथ साथ प्रॉपर नाउन की, कि प्रॉपर नाउन कौन सा होता है जो एक किसी प्रॉपर पर्सन को दिखाता है, या प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। देन अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंस दिया हुआ है प्रॉपर नाउन का और प्रॉपर एडजेक्टिव का, कि आपको हमें ये बहुत बार पूछा जाता है कि आप इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताइए, नाउन फॉर्म बताइए, क्योंकि वर्ब हमें क्या पता होता है, मोस्टली हमें वर्ब की फॉर्म पता होती है। लेकिन आपसे अभी अभी ये आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक वर्ड दे दिया तो आपको उसका नाउन फॉर्म भी बताना था और आपको उसका एडजेक्टिव फॉर्म भी बताना था। तो आप वो तभी बता पाएंगे जब आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो इसमें है आपका प्रॉपर नाउन फॉर्म जैसे चाइना, और एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी इसकी चाइनीज़, स्विट्ज़रलैंड, स्विस, इज़राइल, इज़राइली, अफ्रीका, अफ्रीकन। यानी उसका जो विशेषण का, जैसे वी आर इंडिया, हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में, और हमारा जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा इंडियन। नेपाली, नेपालीज, पोर्तुगाल, पोर्तुगीज़, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन। तो इस तरह से आपको इनका डिफरेंस करना आना चाहिए। देन वी मूव टू आवर फिलअप्स पार्ट। देन इसमें फर्स्ट वन है फिलअप करने का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि आपको जो रूल्स हैं वो इजीली लर्न हो जाते हैं और हमें रूल्स फॉलो करने आ जाते हैं। देन फर्स्ट वन, देयर इज़ नॉट डैश शुगर इन दिस पॉट नाउ बट देयर वाज डैश शुगर इन इट यस्टरडे। तो देयर इज़ नॉट, तो यहाँ पर हमें जो फिलअप गिवन है सम और एनी, ये हमारे पास दो ही डैश हैं, इसमें इसको फिल करना है। तो इसको देखिए कि इसमें कौन से वर्ड की सेंस बनती है। देयर इज़ नॉट डैश शुगर इन दिस पॉट, यानी यहाँ पर नॉट की फॉर्म है तो यहाँ पर आएगा एनी, क्योंकि यहाँ पर किसकी फॉर्म है कि शुगर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। देयर इज़ नॉट एनी शुगर इन दिस पॉट बट, क्योंकि जो बट होता है, बट का जो मीन्स होता है सेंटेंस में एक ऑर्थोडॉक्स फॉर्म रिक्रिएट करता है बट, क्योंकि बट के पहले जैसे ये नेगेटिव फॉर्म में था लेकिन अब ये पॉजिटिव फॉर्म में आ गया है। बट देयर वाज सम शुगर इन इट यस्टरडे। तो इसमें ये बात हो रही है कि अभी तो इसमें थोड़ी सी चीनी नहीं है लेकिन कल थी। तो जो बट की जो स्थान होता है वाक्य में वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरे वाक्य की सेंस को चेंज करता है। देन सेकंड वन, देयर इज़ नॉट डैश वाटर इन द वेल। अब इसमें एक ही है तो इसमें से देखिए मच या मैनी, तो यहाँ पर जो मात्रा है एक लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका मच, क्योंकि देयर इज़ नॉट मच वाटर, क्योंकि वाटर जो है उसको गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मेजर किया जा सकता है लीटर में या कुछ इस तरह। सो देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द वेल। देन थर्ड वन, डैश पीपल थिंक दैट देयर विल बी अ वॉर सून। अब यहाँ पर है, यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिए, डैश पीपल, मच पीपल या मैनी पीपल। यानी जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज़ वो किस फॉर्म में आते हैं, डेफिनेट स्थिति में आते हैं। यानी मैनी पीपल जो अभी भी हमने पढ़ा था, रूल किया था, मैनी पीपल थिंक दैट देयर विल बी ए वार सून, यानी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी वार की स्थिति बन सकती है, कि जल्द ही वॉर होगा। देन फोर्थ नंबर, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन पटना, यानी मेरे
इसकी आप हिंदी देखिए बना करके कि मेरे कुछ फ्रेंड्स कहाँ पर हैं, पटना में हैं। तो इसमें देखिए आपका अ फ्यू या अ लिटल, तो इसमें आएगा आपका अ फ्यू, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। अ फ्यू यानी थोड़े से, यानी इंडेफिनिट की स्थिति है इसमें भी कि थोड़े से में 2 हो सकते हैं, 4, इस तरह। सो यहाँ पर अ लिटल जो होता है वो मील या भोजन की फॉर्म में आता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, इस तरह। देन आई नो डैश बंगाली एंड लेस हिंदी, तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात है। आई नो लिटिल या अ लिटिल, तो यहाँ पर आएगा आपका आई नो अ लिटिल बंगाली, कि मुझे थोड़ी सी बंगाली आती है और थोड़ी हिंदी। अ लिटिल आएगा आपके इस फिलअप में। देन 6th वन, मिस्टर यादव हैज़ डैश चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड। अब मिस्टर यादव का कितना चांस है? थोड़ा सा, यानी अ लिटल। इसमें लिटल और अ लिटल में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें क्या फील करना है। तो यहाँ पर मिस्टर यादव हैज़ अ चांस, लिटल चांस, क्योंकि अ लिटल बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल जिसको हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव फॉर्म में होता है यूज़, ना की स्थिति बिल्कुल। देन 7th, डैश विलेजेस इन बिहार हैव डिस्पेंसरीज, कि बिहार के इन विलेजेस में डिस्पेंसरी है। फ्यू अ फ्यू, तो यहाँ पर आएगा आपका 7th में अ फ्यू, यानी थोड़े से ही, बिल्कुल एक जो फ्यू होता है यानी थोड़ा, और अ फ्यू हो गया आपका बिल्कुल न की स्थिति, जिसको हम नाम मात्र कह सकते हैं। देन 8th, देयर आर डैश मिल्क इन द ग्लास, तो यहाँ पर आ गया सम या एनी, तो जो सम है वो मील या मिल्क की फॉर्म में आता है, और एनी है वो किसकी फॉर्म में आता है? किसी पर्सन की। तो यहाँ पर आएगा आपका देयर आर सम वाटर सम मिल्क इन द गिलास। देन 9th, देयर आर डैश पेन्स ऑन द टेबल, सम या एनी, तो जो 9th है इसमें भी आपका सम ही आएगा, क्योंकि टेबल पर कुछ पेन रखे हैं। नंबर 10, डैश गेस्ट केम टू सी हिम दिस इवनिंग बट ही सा ओनली डैश, तो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट में आएगा अ लॉट ऑफ, यानी बहुत सारे। अ लॉट ऑफ गेस्ट कम टू सी हिम दिस इवनिंग बट ही सा ओनली अ फ्यू, कि बहुत सारे आए थे लेकिन उसने किनको देखा? थोड़े से को। देन नेक्स्ट, समटाइम्स शी पुट डैश सॉल्ट इन माई वेजिटेबल्स, यानी कभी कभी वह मेरी सब्जी में कितना नमक डाल देती है? फ्यू अ फ्यू, तो यहाँ पर आएगा अ लिटल, यानी थोड़ा सा, अ लिटल। देन 12th, I had dash work to do this morning but I could do only dash, so यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है I had a lot of work, कि मुझे इस मॉर्निंग बहुत सारा काम करना है, बट आई कुड डू ओनली अ लिटल, लेकिन मैं थोड़ा सा ही कर सकता हूँ। देन 13, विनय हैज़ बॉट 2 पेन्स एंड डैश पेन इज़ ब्लैक, यानी ईच या एवरी, तो इसमें आएगा आपका ईच, क्योंकि हर एक पेन क्या है? ब्लैक है। ए डॉग इज़ ए डैश एनिमल, फेथफुली या फेथफुल, तो जो डॉग है वो क्या है? फेथफुल एनिमल है। देन 15, द लास्ट, देयर वर ट्रीज ऑन डैश द रोड, आइदर या एवरी, सो
जो इस सेंटेंस में आएगा आपका, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो इस तरह आपने अपने रूल्स फॉलो करके फिर अपने फिलअप्स को ज़रूर करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है और हमें रूल्स जो है वो हमारे माइंड में स्टिक हो जाते हैं। जो हमारे 3-4 रूल्स और रहते हैं वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे इनको फिनिश। I hope you have understood all the rules very well. So thank you so much.